प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम बोर्ड एग्जाम के लिए दो ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो हर 2 साल बाद पूछे जाते हैं। और बेटा कम से कम ये जो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, ये पहला प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है और ये दूसरा वाला है, ये बेटा 2 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन्हीं दोनों प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करेंगे पहले प्रश्न और बेटा पहले प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं। जैसा कि बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, बात को ध्यान से समझना। क्या कह रहा था? त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को गोले को पिघलाकर, ये क्या था? ये गोला था, ठीक है, ये गोला है, ठीक है। इसको पिघलाकर इसने क्या कर दिया? बेलन बना दिया। क्या बना दिया? बेलन। इस रूप में इसको ढाल दिया, ठीक है। तो ये जो गोला है 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले, ये जो गोला है त्रिज्या कितनी है इसकी? 4.2 सेंटीमीटर को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो ये जो बेलन की त्रिज्या है ना, ये जो बेलन की त्रिज्या है ये कितनी है? R बराबर 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो बेलन की ऊंचाई हमें बेटे क्या करनी है? ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। यहां पर ध्यान से समझ लेना आप प्यारे बच्चों। यहां पर बेटा ध्यान दीजिए, जैसे मैंने ये चित्र बनाए हैं उसी रूम में आपको इसको हल करेंगे ना, तो आपको बेटा अच्छे समझ में आ जाएंगे। देखो, सबसे पहले दिया है उनको हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है लिखेंगे। सबसे पहले हल दिया है, गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या कितनी दी है भैया? R1 मान लेंगे इसको 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छे से समझ लो आप, ठीक है जी। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? और भैया दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या। तो यहां लिख लेंगे क्या? बेलन की ऊंचाई मानिए, हमने ध्यान रखना माना, यहां लिख दें माना बेलन की ऊंचाई कितनी है हमारी? h सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर। अब इसी के आधार पे इसको लिख लेंगे। क्या क्या पूछा था? यहां पर बात को समझना। पूछा है बेलन का आयतन और बेलन की क्या कहते हैं इसको? बेलन का आयतन और गोले का आयतन, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे, सबसे पहले गोला है तो गोला लिख देंगे। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ठीक है। ऐसे करके बेटा इसको हल कर देंगे। कैसे जी? कि गोले का आयतन भैया कितना है हमारे पास? इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ना, तो आपको अच्छे से समझ में अब आ जाए। क्योंकि दोनों ही मान इसके सामने रखे हुए हैं ना। तो यहां हम देखेंगे क्या कि भैया गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है जी 4/3 पाई R3, ठीक है। 4/3 पाई R3। और भैया बेलन का आयतन क्या होता है? होता है पाई R² H, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? यहां पर हम कर देंगे, देखो, पाई से पाई को कैंसिल, ठीक है। ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। अब बेटे हमारे पास क्या बचा? 4/3, ठीक है। R माने गोले की त्रिज्या। गोले की बेटे त्रिज्या कितनी है? 4.2। तो यहां लिख देंगे 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2। क्यों? क्योंकि घात 3 है ना, बराबर R बेलन की त्रिज्या कितनी है? 6। तो लिख देंगे 6 गुणा 6 और गुणा में h, ठीक है। आगे समझते हैं बेटे इसको। क्या कि देखो यहां पर हमें इसको सरल करना है। तो हम सरल कैसे कर सकते हैं कि यहां पर 1 के बाद दशमलव है तो इसको हटाओ, 1 0 लगाओ, इसको हटाओ, 1 0 लगाओ, इसको हटाओ और 1 0 लगाओ। क्यों 1 0? क्योंकि 1 के बाद दशमलव है, ठीक है।
तो हमारे पास थोड़ी सी लाइन बढ़ाऊंगा मैं। क्या, कौन सी लाइन बढ़ाएंगे कि यहां पर हम लिख देंगे 4/3 और यहां पर हो जाएगा हमारा 42/10। यहां हो जाएगा बेटा क्या, 42/10। यहां भी हो जाएगा हमारा 42/10 और बराबर में हमारा हो जाएगा कितना, 6×36H। ठीक है, आगे समझते हैं बेटे। देखो सरल करना, 2 का भाग चला जाएगा इसमें, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, माने यहां पर आएगा 21/5। 21/5 क्यों, क्योंकि मैंने ये काट दिया 2 से। ठीक है, कितनी बार कि 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, माने 21/5, 2 पंजे 10, सबको हमने काट दिया। अब देखो और कोई संख्या है कटने वाली, देखिए। हाँ जी कटेगी, कौन सी, यहां से 3×7=21। ठीक है, कितना कितना बेटे हमारे पास बचा, हमारे पास बचा 4×7/5 और 21/5 और 21/5 बराबर में 36। ठीक है, ये हमारे पास बच गए। ठीक है, और बेटे सरल करेंगे, देखो और कैसे सरल करेंगे, देखिए। तो एक काम करते हैं, हम ऊपर की ऊपर गुणा कर देते हैं, 21 की और 7 और 4 की। तो हमने बेटा गुणा करके देख ली है, यहां पर आएंगे हमारे कितने, 12,348। ठीक है, और यहां पर बेटे हमारे पास क्या आएगा, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 बराबर में 36H। ठीक है, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहां पर इसको लेते हैं दूसरा पेज, दूसरे पेज पे इसको हल कर लेते हैं। देखिए कि हम यहां पर जब इसकी गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 125 गुणा 36H। ठीक है, यहां पर यहां लिखेंगे कितना कि 125 गुणा 36H और सामने हम जब इसकी गुणा करेंगे इधर तो 12,348 हमारा यहां पर आ जाएगा, 12,348। अच्छा जी, H बराबर 12,348 और बट्टे में हो जाएंगे हमारे 125 गुणा 36। ठीक है, तो हम 125 H ये रहा बराबर 12,348। देखो ना नंबर कितना बढ़िया, 1 2 3 4 है। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि 125 ही गुणा कर लेते हैं किसमें, 36 में, तो हमारा आएगा कितना, 4500। कितना आएगा, 4500। ठीक है, अच्छा जी, H बराबर हम क्या करेंगे, 12,343, 43 है, सॉरी 48 है, देखो थोड़ी सी गलती हो रही थी, 48। ठीक है, 348, 12,348 में भाग दे देते हैं किसका, 4500 का, तो आएगा हमारा कितना, 2.744, माने 2.744 है ना, सेंटीमीटर। ऊंचाई है खाली सेंटीमीटर। और क्या पूछा था बेटा हमसे, हमसे खाली क्या पूछी थी, बेलन की ऊंचाई पूछी थी। तो देखो हमने बेलन की ऊंचाई ज्ञात कर ली, बेलन की ऊंचाई हमारी कितनी आई निकलकर, 2.744 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है बेटा, आंसर है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से देख लेना। ठीक है, अच्छा अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को बेटे। देखो बेटे यहाँ पर दूसरे प्रश्न कहता है, यदि एक गोले का वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई घन सेंटीमीटर स्क्वायर है, माने वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसने पूछ लिया गोले का आयतन। गोले का आयतन होता क्या है जी, होता है हमारे पास 4/3 पाई r/3 ये होता है। अगर मैं गोले का आयतन डायरेक्ट निकालने लग जाऊं तो नहीं निकाल सकता, क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास त्रिज्या तो है ही नहीं पूरे सवाल में। तो इसका मतलब क्या है, जब गोले का आयतन पूछा है तो कहीं ना कहीं त्रिज्या हमारी छुपी हुई है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे गोले का वक्रपट जो दिया हुआ है पहले उसको लिख देंगे। इसलिए यहां लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा जी, दिया है 36 पाई। अब भैया गोले का वक्र पृष्ठ होता क्या है, होता है 4 पाई r²। और यहां कितना है हमारे पास 36 पाई है ना भाई, सामने 36 पाई है। गोले का वक्र पृष्ठ हमारे पास दिया हुआ था और फॉर्मूला होता है ये, तो हम क्या करें, पाई से पाई को करेंगे कैंसिल। ठीक है,
और यहाँ पर हमारा क्या बचा, आर स्क्वायर, और 36 बट्टे कर देंगे बेटा 4, 4 नेम 36। ठीक है, अब देखिए आर बराबर वर्ग है तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 9, और त्रिज्या हमारी कितनी निकली 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमें अब क्या दिया था, गोले का आयतन। भाई गोले का आयतन, तो देखो अब हम इसको आसानी से निकाल देंगे। कैसे, कि यहाँ पर लिख देंगे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। तो प्यारे बच्चों 4/3 तो हमारा ये रहा, पाई का मान होता 22/7, और आर मान त्रिज्या कितनी निकली है 3 3 के 3। ठीक है, अच्छा बेटे इसको करेंगे अब सरल। तो सरल जब करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका जो भी मान है, इसका जो भी मान है, जैसे कि पहले तो 3 से 3 करेंगे कैंसिल, और देखो इनकी कर देंगे गुणा, किसकी, 4 की 22 में, और 3 3 के 2 हैं, 3 गुणा 3 जैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो निकलेगा वो आएगा 792। ठीक है, और बट्टे में कितना है 7, और 7 का बेटा जब इधर भाग लाएंगे तो आएगा हमारा कितना 113.14 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन में क्या होता है घात 3 लग जाती है ना, घन सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या है गोले का आयतन है, तो लिख देंगे गोले का आयतन 113.14 घन सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, और यही प्यारे बच्चों हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों मैंने दोनों ही प्रश्न भैया अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर बेटा यह वीडियो यहाँ पर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो साथ। जय हिंद।